साल 2019 की ये तस्वीरें हम सभी को अच्छे से याद हैं, जब भारत का चंद्रयान 2 चांद से चंद दूर पहले क्रैश हो गया था। और उसके बाद ये तस्वीरें 23 अगस्त 2023 की हैं, जब भारत ने दोबारा मेहनत करके चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराया। ये क्षण पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के लिए गौरव के हैं, क्योंकि भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान उतारा। इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कराकर इतिहास रच दिया है। और इसी के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नाम आज एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। एक वक्त था जब भारत ने अपना पहला रॉकेट साइकिल पर रखकर छोड़ा था। उस दौर से लेकर इस दौर तक भारत के वैज्ञानिकों ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने भी लगातार प्रगति की है। तो जब आज भारत चांद पर पहुंच ही गया है, तो क्यों ना हम आज की इस वीडियो में जानें कि वो पीछे की अहम वजह क्या थी, कैसे इसरो ने साइकिल से चांद तक का सफर तय किया है। इसरो की कहानी शुरू होती है साल 1962 में। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फैसला लिया था कि भारत भी अंतरिक्ष में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसी साल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार की स्थापना की और तुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर ने काम भी करना शुरू कर दिया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की यह औपचारिक शुरुआत थी। 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार का नाम इसरो रख दिया गया। इस तरह भारत को अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी मिल गई। अब बात करते हैं उस साइकिल पर रॉकेट ले जाने वाले किस्से की। 21 नवंबर 1963 का दिन था। इस दिन भारत के वैज्ञानिकों को केरल के तिरुवनंतपुरम के करीब थुम्बा से पहला रॉकेट लॉन्च करना था। तब हालात ये थे कि रॉकेट को साइकिल पर रखकर ले जाया गया था। इतना ही नहीं, भारत के पास रॉकेट लॉन्च करने के लिए कोई व्यवस्थित जगह भी नहीं थी। इसे एक चर्च से लॉन्च किया गया था। चर्च की इमारतों को ही दफ्तर बनाया गया था और मवेशियों के रहने वाली जगह को प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद लगातार इसरो नए नए प्रयोग व मिशन करके दुनिया भर को चौंकाता रहा। इसके बाद 1975 में इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट को लॉन्च किया। 19 अप्रैल 1975 को रूस की मदद से भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च कर अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। यह 360 किलोग्राम वजनी एक छोटा उपग्रह था, लेकिन इसे बनाने में 3 साल का लंबा समय लगा था। इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष सतीश धवन के मार्गदर्शन में एक बेहद युवा और कम अनुभवी टीम ने इसे बनाकर तैयार किया था। उस समय आर्यभट्ट की लागत करीब महज 3 करोड़ रुपए आई थी। इसके बाद 1980 तक इसरो ने अपना पहला स्वदेशी लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 बना लिया था। इस रॉकेट का वजन 17 टन था। इसको भी लॉन्चिंग पैड तक ले जाने का जो किस्सा है वो बड़ा मजेदार था। इसे बैलगाड़ी के माध्यम से लॉन्चिंग पैड तक ले जाया गया। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 के जरिए रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक कक्ष में स्थापित किया गया। इसके बाद भारत उन 6 देशों में शामिल हो गया जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर पाने में सक्षम था। साल 1984 में इसरो और सोवियत संघ के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। 3 अप्रैल 1984 को उन्होंने रूसी स्पेस सेंटर साल्युत 7 की यात्रा शुरू की और 8 दिन यहां पर रहे। जब वे अंतरिक्ष में थे, तब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि अंतरिक्ष में भारत कैसा दिखता है। इसके जवाब में राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा। भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा। इसरो की तमाम उपलब्धियों के बाद अब बात करते हैं कि चंद्रयान मिशन की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल किले से कहा था, मुझे बताने में खुशी हो रही है कि साल 2008 से पहले भारत चांद पर अपना यान भेजेगा। इसके बाद 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने पहला चंद्रयान 1 लॉन्च किया। इसरो के इसी चंद्रयान 1 ने पहली बार चांद की सतह पर पानी होने की पुष्टि की थी। अगस्त 2009 में चंद्रयान 1 से संपर्क हमारा टूट गया। फिर भी भारत के लिए यह मिशन बेहद कामयाब रहा और दुनिया भर ने इस मिशन को सराहा था। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद भारत ने चंद्रयान 2 पर काम करना शुरू किया। इस मिशन की खास बात यह थी कि इसमें लगे लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। 19 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया और अगले ही दिन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंच गया। 6 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग शुरू हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में उससे संपर्क टूट गया और लैंडर क्रैश हो गया।
लेकिन चंद्रयान 2 ने भी चांद की कक्षा में पहुंचकर इसरो को अहम जानकारियां भेजी। चंद्रयान के साथ साथ इसरो की एक और कामयाबी पर काफी चर्चाएं हुई थी जब मंगलयान ने इतिहास रचा था। 5 नवंबर 2013 को इसरो ने मंगलयान लॉन्च किया। सितंबर 2014 में मंगलयान ने मंगल की सतह पर लैंडिंग की और इसी के साथ पहले ही प्रयास में मंगल पर अपना यान उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। इस मिशन में मात्र 450 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जिसने बाकी अंतरिक्ष एजेंसियों को चौंका दिया। दुनिया भर ने भारत के इस मिशन की तारीफ करी। चीन ने भी भारत की इस उपलब्धि को एशिया का गर्व कहा था। और आज जब भारत ने एक बार फिर अपने मनोबल और आत्मविश्वास की शक्ति का प्रदर्शन किया तो सारी दुनिया देखती रह गई। पूरी दुनिया ने और दुनिया भर के प्रसिद्ध हस्तियों ने भारत के इस अभूतपूर्व कारनामे को लेकर बधाइयां दी हैं। चंद्रयान 3 महज 615 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ था और आज चांद की उस सतह को छुआया जहां कोई और अब तक नहीं पहुंचा। तो ये थी भारत के गौरव इसरो की कहानी। नमस्कार। तो बंधु, ये थी भारत के गौरव इसरो की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। मानते हैं बहुत समय बाद आए हैं, पर कोशिश करते रहेंगे कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहें। स्क्रिप्टिंग्स चल रही हैं, वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है। तो बस, और इस वीडियो के माध्यम से जाते आते हमारा एक संदेश है जो कि सभी के कानों में पड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और वो संदेश कुछ इस प्रकार है कि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हो।